यीशु मसीह के जलाली कदूस अजीम नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसने ये कीमती लम्हात, खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया है। ये उसकी शफ़क़त और उसकी मेहरबानी है। बैठिए, तशरीफ़ रखिए। यीशु मसीह बेसहारों का सहारा, इस पर गौर करेंगे। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाज़ा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें से बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पज़मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्त का था। हम यहां पर एक ऐसे हौज का जिक्र पढ़ते हैं जो बैत हसदा कहलाता है। यरूशलेम यहूदियों के लिए मुकद्दस मुकाम और मुकद्दस जगह थी। इलाही मुकाशफा की तारीख में जिन इलाही कामों के जरिए खुदा ने इंसान की निजात के लिए काम किया, उसमें इस जमीन पर सबसे अहम मुकाम यरूशलेम है। और खुदा ने आदमियों के दरमियान अपनी वाहिद बादशाहत कायम की। ये यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत था। यहां पर ही हैकल तामीर हुई, और हम जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, अंबिया और दाऊद और उसकी नस्ल के बादशाहों का शहर था, और यहीं पर ही इसी शहर और इसी मुल्क के अंदर ही खुदा ने अपनी इलाही किताबों का नज़ूल किया। इसी जगह पर इब्ने दाऊद, यीशु मसीह की मौत, क़यामत और सौदे आसमानी के वाक़यात रूनुमा हुए। ये बड़ी अहम जगह है, और ये समझ लें कि दुनिया का एक मरकज है जहां से खुदावंद ने पूरी दुनिया के लिए निजात मुहैया की। और इसी शहर से
जहां पर खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए, दफन हुए और फिर जिंदा हुए और फिर आसमान पर सऊद फरमाया। ये शहर बहुत ही अहमियत का हामिल है। मेरे इसी शहर में हर ईद और किसी भी यहूदियों के त्यौहार पर तमाम इर्द गिर्द के इलाका के लोग यहूदी वहां उस त्यौहार को मनाने आते थे। जितने भी त्यौहार होते थे वो यरूशलेम में यहूदी आकर मनाते थे। हम यहां पर भी ईद का जिक्र पढ़ते हैं। ने क्या पढ़ा? और इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यहां पर भी ईद है और आप जानते हैं कि ईद में इतनी बड़ी भीड़ होती है, इतने लोग जमा हो जाते हैं। अब यीशु मसीह यहां पर आते हैं और हम देखते हैं कि वहां यरूशलेम में भेड़ दरवाजा, यरूशलेम के मुख्तलिफ दरवाजे थे और मुख्तलिफ उनको नाम दिए हुए थे, और जो नाम दिया हुआ होता था उसी में से, जैसे ये भेड़ दरवाजा है, इसमें से भेड़ें अंदर दाखिल हुआ करती थी। और इसी तरह दूसरे जो दरवाजे थे उनके भी नाम अलग अलग रखे गए थे। मेरे इस भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैते हसदा कहलाता है। बरामदा लोगों से भरा हुआ है, खचाखच। लंगड़े, अंधे, बीमार, पसमुर्दा लोग, हर तरह की बीमारी के लोग उस बरामदे के अंदर मौजूद हैं। भीड़ लगी हुई है और लोग मुंतजर हैं, क्योंकि उस हौज के पानी को वक्त पर फरिश्ता आकर हिलाता था, और वो पानी जब हिलता था तो उस पानी में फरिश्ते के हिलाते वक्त जब सबसे पहले कोई शख्स बीमार उसमें दाखिल हो जाता था तो वो शिफा एक वक्त में एक ही शख्स शिफा पा सकता था। मेरे अगर यीशु ने, हम यीशु मसीह के मुतालिक पढ़ते हैं, यहां पर एक ऐसा शख्स जो 38 वर्ष से बीमार है, उस पर नजर की। और भी बीमार हैं यहां पर, और भी भीड़ लगी हुई है, लेकिन यीशु ने किसी और पर नजर नहीं की। वाहिद ये एक शख्स है जो 38 वर्ष से यहां पर बीमारी में मुब्तला पड़ा हुआ है और मुंतजर है, जैसे दूसरे लोग इंतजार में हैं पानी हिले और हम उसमें दाखिल हों और शिफा पा जाए। मेरे यीशु ने इस शख्स पर ही नजर क्यों की? बाकी इतने लोग थे, इतने बीमार थे, लंगड़े थे, अंधे थे, पसमुर्दा लोग थे, पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी बीमारियां लेकर वहां पर लोग आए हुए थे, लेकिन किसी पर नजर उसने, एक शख्स पर उसने नजर की। क्यों? यस, ये शख्स बेसहारा था, इसे कोई सहारा देने वाला नहीं था, इसकी कोई मदद करने वाला
नहीं था, इस पर कोई तरस खाने वाला नहीं था, इससे कोई मोहब्बत करने वाला नहीं था। जैसे वो 38 वर्ष से पड़ा हुआ है, 38 वर्ष में किसी ने भी इस पर तरस नहीं खाया, किसी ने भी नहीं चाहा कि चलो हम इसकी मदद करते हैं और उस हौज तक इसको पहुंचाते हैं। मेरे सो ये 38 वर्ष से मुंतसर था। किस चीज का? कादा इंतजार करने यहां से बैठे? शिफा। ये चल नहीं सकता था, ये इंतहाई लागर इंसान था, और इसके बयान से पता चलता है कि कोई है नहीं जो मुझे पहुंचाए, मेरे पहुंचने से पहले कोई दूसरा पहुंच जाता। मेरे सो ये शख्स उस हौज में उतरने का मंतजर था, कोई इसको उतारे, बैते हस्ता के अंदर कोई इसे दाखिल करे। ये इब्रानी का लफ्ज है बैते हस्ता, बजाता भी इसको कहते हैं। इसका मतलब है फजल का घर। क्या मतलब है इसका? फजल का घर। वो फजल के घर में है लेकिन उस पर फजल नहीं हो रहा। वो फजल के घर में है लेकिन फजल से महरूम है। मेरे सो हम देखते हैं कि जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिनका कोई सहारा नहीं, जो फजल के घर में रहकर भी फजल से महरूम हैं, जिनका कोई मददगार नहीं है, जिनसे कोई प्यार करने वाला नहीं, जिन पर कोई तरस खाने वाला नहीं, अब यीशु मसीह तरस खाने वाला, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, सहारा देने वाला आ गया है। वो पूछता है, जिसे कोई नहीं पूछता उसे यीशु पूछता है। जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी मदद करने के लिए यीशु तैयार है, हर घड़ी हर लम्हा। जिसका कोई सहारा नहीं, यीशु उसको सहारा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। कभी मत सोचें मेरा कोई नहीं है, कभी मत सोचें मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, कभी मत सोचें मुझसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, कभी मत सोचें मुझ पर कोई तरस खाने वाला नहीं है, कभी मत सोचें कि शायद मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। मत सोचें, यीशु मसीह आपका प्यार करने वाला, सहारा देने वाला, मोहब्बत करने वाला, मदद करने वाला मौजूद है। आप उसकी तरफ आए, उसकी तरफ बढ़ें, उसे कहें। वो पूछता है, पूछा ना यीशु ने, क्या लफ्ज है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यीशु ने उससे, हाँ, क्या तू तंदुरुस्त होना? जब हम किसी बीमार के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, तो क्या पूछते हैं? हाँ, हुण तबीयत कैसी है? इतना चिर हो गया अजे तक तेनू आराम ही नहीं आया, कोई फायदा ही नहीं होया। ओहो, तेरे ते अखां भी अंदर वड़ गई, रंग वेखो थक पीला हो गया। ऐ पुछने असी, यही पुछने ना, ते केड़ी असी उहदी मदद करने आ, उसे और परेशान करके आ जाते। यीशु ने उसे ये नहीं पूछा तेरा क्या हाल है, 38 साल तो तू बीमार है, और तेरे को तो हुण तुरिया भी नहीं जाता, तेरा तो रिहा ही कख नहीं। ये नहीं पूछा। यीशु ने उससे पूछा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, क्या तू शिफा पाना चाहता है, क्या तू ठीक होना चाहता है? हालेलुया।
यीशु आपसे पूछता है, क्या आप ठीक होना चाहते हैं? मेरी बेटी, बहन, मां, क्या आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं? क्या आप शिफा पाना चाहते हैं? अब वो क्या जवाब देता है? यीशु को क्या कहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे। कोई आदमी नहीं है। वो आदमियों पर भरोसा किए हुए था, कोई आदमी आए, मेरी मदद करे, मुझे हौज में उतारे, इस फजल के घर से मुझे फजल मिल जाए, शिफा मिल जाए, निजात मिल जाए, मखलसी मिल जाए। कोई आदमी नहीं, कोई आदमी आपको निजात नहीं दे सकता, आपको शिफा नहीं दे सकता, आपकी हौसला अफजाई नहीं कर सकता। आज यीशु मसीह है जो आपकी हौसला अफजाई करता है, जो आपको फजल दे सकता है, जो आपको शिफा दे सकता है, जो आप पर रहम करता है। कोई आदमी नहीं कि जब फरिश्ता पानी को हिलाए, फरिश्ता आए और पानी हिलाए और मुझे वो आदमी क्या करे, मारे धक्का दे विच। वो नहीं जानता था कि फरिश्ते को भेजने वाला मेरे सामने खड़ा है, जिसकी मर्जी से, जिसके हुक्म से फरिश्ता आकर पानी हिलाता है और शिफा होती है। वही शाफी, वही निजात दहिंदा, वही खुदावंद, जिसके हुक्म से फरिश्ता आता है और पानी हिलता है, आज मेरे सामने खड़ा और मुझसे पूछ रहा है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस फजल के घर में बैठा है, आज फजल करने वाला, फजल देने वाला उसके सामने खड़ा है। हालेलुया। उसे पता ही नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आपकी नीयत को देखता है, आपके ख्यालात को देखता है, आपको देखता है कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपका कोई मददगार नहीं है, आपको कोई मदद देने वाला नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह आपकी मदद के लिए मौजूद होता है। हालेलुया। वो बेसहारों का हालेलुया। आज जितने ये सोचते हैं कि कोई आदमी नहीं, मैंने दर दर धक्के खा लिए हैं, मैं फला जगह पर जा चुका हूं, डॉक्टरों के पास जा चुका हूं, हकीमों के पास, सियानों के पास जा चुका हूं। आज यीशु दावत देता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहती है? यीशु के कैंपों में आ जा, यीशु की हजूरी में आ जा, झुक जा, वो तुझे सलामती और तंदुरुस्ती देने के लिए तैयार खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब फरिश्ते का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि फरिश्ता आए तो फेरी को गल बने, हैं? फरिश्ते को भेजने वाला खुद पास खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु ने उससे पूछा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, शिफा पाना चाहता है? और उस शख्स ने कहा, मेरे पास कोई आदमी नहीं है। हम अक्सर आदमियों पर, लोगों पर, रिश्तेदारों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन क्या मिलता है? मायूसी के सिवा कुछ मिलता है? नाउमीदी के सिवा कुछ मिलता है? उस पर भरोसा रखें जो कभी आपको नाउमीद, कभी मायूस नहीं होने देता। हालेलुया। अब 38 वर्ष कोई कम अरसा नहीं है। 38 वर्ष बीमार रहना, 38 वर्ष एक जगह पड़े रहना, ये कोई मामूली बात
नहीं है। मेरे सिजो, यीशु मसीह ने उसे कहा, अब तुझे फरिश्ते का इंतजार करने की, पानी के हिलने की इंतजार की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे सिजो, फरिश्ता को भेजने वाला तेरे पास आ गया है। अब तुझे किसी और सहारे की, अब किसी आदमी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। यीशु ने उससे कलाम किया, उससे कहा, कलाम किया। और यीशु के कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। यीशु की आवाज के अंदर कुदरत पाई जाती है। यीशु के कलाम के अंदर वो कुव्वत है जो आपके अंदर जब दाखिल होती है तो अंदर एक हलचल मच जाती है। हालेलुया। जैसे यीशु ने उससे कलाम किया, उससे कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा, उसके जिस्म के अंदर एक हलचल शुरू हो गई। उसकी हड्डियां मजबूत होना शुरू हो गई, उसकी नसें चलना शुरू हो गई, उसकी बीमारी अंदर से निकलना शुरू हो गई। दिल पर वो शख्स उठ बैठा। जैसे ही कलाम उसके अंदर दाखिल हुआ, उसने उस पर अमल करना। हालेलुया। अब जब कोई बीमार ठीक होता है, किसी हॉस्पिटल से चारपाई लेके जाते हैं, कहीं जाते हैं, बिस्तर लेके जाते हैं, तो बीमार ठीक हो जाता है, फिर मंजी ते बिस्तरा कौन चुक के लिया? वो जो ठीक होंगे उन्हें चुकया होंगे या दूसरे ने? हाँ, वो जो साथ होते हैं वो उठा के लाते हैं उसकी चारपाई, उसका बिस्तर, जो भी होता है सामान, और वो टहलता हुआ साथ वैसे ही आ रहा होता है। यहां इसे कहा गया, अपनी चारपाई उठा, खुद उठ और अपनी चारपाई उठा। क्योंकि तेरे पास कोई आदमी नहीं है जो तेनू किसी ने नहीं चुका, तेरी मंजी कौन चुकेगा? जैसे यीशु ने से कलाम किया, यीशु के कलाम करने से उसकी कमजोरी जोर में बदल गई, नातवानी तवानाई में बदल गई। उसने महसूस किया कि मैं चारपाई उठा सकता हूं, और उसने उठी कर चारपाई उठाई और चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसी घड़ी, उसी लम्हा 38 वर्ष का बीमार जो होश तक नहीं जा सकता था, आज अपनी चारपाई उठाकर चल फिर रहा है, अपने घर की तरफ जा रहा है, सेहतमंद और तंदुरुस्त होगा। किसने किया? जोर से बोले, खुदावंद यीशु मसीह ने, जो शिफा का मंबा है, निजात का पानी, जिंदगी का सर चश्मा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सिजो, एक नई कुव्वत उसमें दाखिल हो गई और उस कलाम पर अमल करते हुए उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी चारपाई उठाई और चलने फिरने लगा। और आगे लिखा है, वो दिन सब्बत का था, वो दिन सब्बत का था। और सब्बत के दिन यहूदी लोग, फिकी फरीसी और शरा के आलम काहिन लोग कोई काम नहीं करते थे। अब जब उन्होंने उस शख्स को चारपाई उठाए हुए देखा तो वो तो हैरान हो गए और
उससे सवाल जवाब करना उन्होंने शुरू कर दिया। वो कहते हैं, बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उन्होंने शुक्रगुजारी नहीं की, शुक्र नहीं किया। यार, ये शख्स 38 वर्ष से उस हौज के किनारे पड़ा हुआ था, बहते हस्ता में पड़ा हुआ था, आज अचानक कैसे ठीक हो गया? ये चारपाई इसने कैसे उठा ली? इस बात के मुतालिक उन्होंने कतई नहीं सोचा। उन्होंने फिक्र पै गई कि आज सब्बत देने मंजी चुकी करता। अब वो क्या कहते हैं कि सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने क्या जवाब दिया? उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया, जिसने मुझे शिफा दी, जिसने मेरी 38 वर्ष की बीमारी मुझसे निकाल बाहर की, जिसने मुझे कुव्वत और हिम्मत ताकत दी, जिसने मुझे चारपाई उठाने की हिम्मत दी, उसी ने कहा है कि अपनी चारपाई उठा और चल। हालेलुया। यहां पर लिखा है, लेकिन जो शिफा पा गया था वो न जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। उसे यीशु का नहीं पता था, नाम का भी नहीं पता था, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि जिसने मुझे शिफा दी है, तंदुरुस्त किया, उसी ने मुझे कहा कि चारपाई उठा और चल फिर। और आगे एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 14वीं आयत। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। गौर कीजिए इस बात पर। यीशु ने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह। इसका क्या मतलब है कि उसकी जो बीमारी थी, वो जो जकड़ा हुआ था, वो गुनाहों की रस्सियों में जकड़ा हुआ था, मौत की रस्सियों में जकड़ा हुआ था, गुनाह के अंदर गर्क था। और गुनाह की जड़ को कोई आदमी गुनाह की जड़ कोई आदमी उखेड़ नहीं सकता। ये वाहिद हस्ती यीशु मसीह है, जो जिस्मानी तौर पर भी शिफा देता है और रूहानी तौर पर भी शिफा। हालेलुया। उसके जिस्म को भी सेहत और तंदुरुस्ती मिल गई और उसकी रूह को भी निजात मिल गई। अब्दी निजात, अब्दी जिंदगी, अब्दी मिराज, बादशाही का वारिस बन गया। और यीशु ने उससे खास हदायत की। आज लोग शिफा पाते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं, शिफा पाते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुनाह उन्होंने छड़ने नहीं, बदी उन्होंने छड़नी नहीं, अपनी ख्वाहिशात उन्होंने छड़नी नहीं, बुरे काम उन्होंने छड़ने नहीं। वो बीमारी फिर आ पकड़ दी, ठीक है तू तो मेरा ही दोस्त है, तू तो फिर मैनू दावत देती। वो कहती है, मोस्ट वेलकम। कभी भी गुनाह को इजाजत ना दें कि आपकी जिंदगी में दाखिल होकर आपकी जिंदगी को, आपके घराने को, आपको तबाह बर्बाद कर दे, आप हलाकत की तरफ चले जाए। देख तू तंदुरुस्त हो गया, फिर गुनाह ना करना। सो मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम है, ये सच्चाई है। यीशु बेसहारों का सहारा है। हालेलुया। और लिखा है, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। फिर की कहने ने बुलाया कि अगे नालों भी बहुत ही वध गई है, अगे नालों भी बहुता पुआड़ा पै गया है। ते पुआड़ा पाया किन्ने ने? खुद।
यीशु मसीह खबरदार करता है कि मैं तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती देता हूँ, तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी तुम्हें बख्शता हूँ, लेकिन फिर गुनाह ना करना, बदी ना करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे गुनाहों, तुम्हारी बदियों के लिए सलीब पर अपनी जान दे दी है। अब गुनाहों की गुंजाइश नहीं है। सो मेरे अजीजों, कलाम में हम पढ़ते हैं, उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो, जोर से बोलें, फिर उस आदमी ने गवाही देना शुरू कर दी कि जिस आदमी ने मुझे तंदुरुस्त किया वो कौन है? वो यीशु है। हालेलुया, वो यीशु है। जब आप गवाही देते रहते हैं तो फिर गुनाह से भी बचे। आपकी गवाही आपको बचाती है और दूसरों को भी बचाती है। हालेलुया, दूसरों को यीशु के पास लाने का वसीला और सबब बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु बेसहारों का, जिसका कोई नहीं उसका खुदावंद यीशु मसीह यहां मौजूद होता और पूछता है, जिन्हों कोई नहीं पूछता उन्हों। हालेलुया, यीशु पूछता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, जिसने हमें पूछा, जिसने हमें नजात दी, जिसने हमें सेहत दी, जिसने हमें तंदुरुस्ती दी, और आज भी वो सेहत तंदुरुस्ती देता है, आज भी निजात देता है, आज भी मखलसी देता है, आज भी हमारी निजात के लिए उसके दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि उसका वादा है, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। हमारा खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। कुछ वक्त हम दुआ में गुजारेंगे। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे।